ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली जगह पर निर्भर करता है? क्या है सही आंसर? फटाफट से बताएं सभी बच्चे, जल्दी जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स डजंट डिपेंड ऑन व्हाट? बताएं जल्दी से क्या है सही आंसर। गुरुत्वीय स्थिरांक, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, उनके द्रव्यमानों के योग और उनके बीच की दूरी। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सारे बच्चे आंसर करिए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कराएं क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए, अब जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके साथ में चर्चा करें, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, वो है गुरुत्वाकर्षण, यानी इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, या इसको कई बार हम लोग ग्रेविटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे जब हम आपसे पूछे या कोई और पूछे आपसे, तो ये ग्रेविटेशन क्या है, ये ग्रेविटी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है, अर्थ है। और अर्थ जो है, अब इसके हम लोग सेंटर पे जाएं तो यहाँ पे मान लेते हैं, हम इसका सेंटर मान लेते हैं। तो ये जो अर्थ क्या करती है, जो भी पार्टिकुलर होगा या जो भी पार्टिकल होगा या कोई भी ऐसी वस्तु होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको क्या करेगी, ये अर्थ अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यानी कि यहाँ पे ये अपनी तरफ क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कहीं पे भी चल रहा होगा, उसको क्या करेगी, अपने केंद्र की तरफ ये आकर्षित करती है, उसको खींचती है। और उसी को क्या बोला जाता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। यानी पृथ्वी क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक वस्तु को, हर एक पार्टिकल को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, और उसी बल को, उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कई जगह पे हम इसको ग्रेविटी कह देते हैं, कई जगह पे हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं। यानी ये अर्थ का क्या है, विशेष गुण है। बात समझ में आ रही है? अब इसके पीछे एक और हम इसको क्या कर सकते हैं, हम एक टर्म और एक इस्तेमाल कर लेते हैं, हम इसको सेंट्री फ्यूगल फोर्स के नाम से भी हम लोग इसको कई बार कह देते हैं। यानी ये क्या करता है, केंद्र से अपनी दूरी ऐसे ऐसे फेंकने का काम करता है ना, तो उसके नाम से भी हम कई बार जानते हैं इसको। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखें आप, अगर हम इसके सेंटर की बात करेंगे, ठीक है कि नहीं, अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, अर्थ के केंद्र के बारे में, तो वहां पे जो जी का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। केंद्र पे यानी अर्थ का जो सेंटर है, वहां पे जी का मान यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्या होता है, वो ध्यान रखना आपको 0 होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे यहाँ पे याद रखना है, इसकी हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मान होता है, जी का मान होता है, वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है कि नहीं, जी के मान में क्या आती है, गिरावट आती है। और ये सरफेस पे जो होता है, बेसिकली ध्यान रखना है, अर्थ का जो सरफेस की बात करेंगे, यहाँ पे इसका एक फिक्स मान होता है जिसको बोलते हैं 9.8, यहाँ सारे बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए, मीटर पर स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या होता है, इसका फिक्स मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखना है विशेष तौर पे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद होनी चाहिए। हाइट बढ़ेगी, क्या होगा, जी के मान में कमी आएगी, और एक निश्चित दूरी के बाद में फिर क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ही नहीं। जैसे हमने, आप सारे बच्चों ने अभी क्या देखा होगा, जो आदित्य L1 है उसके बारे में पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो आदित्य L1 है, तो उसको हम लोग लैग्रांज पॉइंट 1 कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वो जगह है, ये वो स्थान है जहाँ पे ना तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है और ना ही यहाँ पे सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, या सॉरी सूर्य का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमने हमारा सैटेलाइट भेजा है आदित्य L1, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थिर हो जाएगा, और वो क्या करेगा, अपनी जो ऑर्बिट है, अपनी जो कक्षा है, उसमें क्या करेगा, बिना किसी बाधा के, बिना किसी तकलीफ के चक्कर लगाता रहेगा, परिक्रमा देता रहेगा। बात समझ में आई? यानी कि वो अपनी ऑर्बिट में गिरेगा नहीं, है ना, अपनी जो कक्षा है उसमें चक्कर लगाता रहेगा, ना तो इधर आएगा ना उधर जाएगा। ठीक है, ना तो अर्थ की तरफ गिरेगा और ना ही सूर्य की तरफ गिरेगा। अब सवाल यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है, अब उसको पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है,
ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच में, निकाय की जब हम बात करेंगे तो आप इनको क्या कर लीजिए, आप इनको पार्टिकल्स मान लीजिए, आप ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए, उनको पिंड मान लीजिए आप, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे किन चीजों पे निर्भर नहीं करता है। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है, जो मैंने अभी उसका मान बताया आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे इस पर निर्भर करेगा बिल्कुल। यहाँ पे दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे ये मास m1 मान लेता हूँ और साथ ही साथ में मास क्या मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। तो इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर यानी इसके गुणनफल के बराबर ये करेगा ही करेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे इनके योग के बराबर नहीं होगा, यानी इनके एडिशन के बराबर नहीं होगा। और साथ ही साथ में उसकी दूरी, यानी अगर डिस्टेंस क्या होगा ऊपर होगी बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आएगी। और अगर वो अर्थ की तरफ आएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ताकत लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो उसके मान में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे मास पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसका जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ फोर्स जो है, अर्थ का जो आकर्षण है वो ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है। और अर्थ के सरफेस पे आते आते वो क्या होने वाला है, स्थिर होने वाला है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिए सारे बच्चे। स्वागत है आपका भाई भावना जी, निखिल जी, जय सिया राम। करिए अगले सवाल का जवाब दीजिए। आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण के साथ में क्या रिलेशन है, फटाफट से बताइए। मैग्नीट्यूड के साथ में आपको बताना है ग्रेविटी का रिलेशन क्या होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, क्या है आंसर। आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, बताएं फटाफट से बताएं। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल यानी कि एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, साथ ही साथ में द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के अनुपात, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण और द्रव्यमान के अनुपात, और द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या है सही आंसर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताएं क्या आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द मास एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है ज्यादातर का आंसर एकदम सही है, बढ़िया है। तो ध्यान रखना है जब हम बात करेंगे किसके बारे में, एफ के बराबर में। अब यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या है, जी है, समझ लीजिए। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो आपको इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो उसका मास, ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो क्या होगा, उसके अंदर एक्सीलरेशन होगा, उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए इज द राइट आंसर।